So in this session, we are going to learn about what are the common things in acids and bases. In the previous session, we have already discussed that how the chemical reactions occurs with the acids or with the base, या तो फिर metal oxide, carbonate, बहुत सारी हमने chemical reactions वहाँ पर देखी थी. So we have already seen that chemical properties of acids and bases. Now in this session, we are going to talk about the 3 topics. What are the common things in acids and bases? यानी कि उन दोनों में common क्या है, फिर जो एसिड है या बेस है उसका एक्वायस सॉल्यूशन प्रिपेयर करो, यानी कि वाटर के साथ उसको मिक्स करो, डिसोल्व करो या तो मिक्स करो, तब उसके साथ क्या होता है. और थर्ड थिंग वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द पीएच स्केल. सो लेट्स स्टार्ट. कॉमन थिंग्स क्या है, एसिड या बेस है उसमें कॉमन चीज क्या है? देखो सिंपल है, दोनों का आयोनाइजेशन होता है. अब देखोगे तो ग्लूकोज है, अल्कोहल है, उसमें आप देखोगे तो उसमें भी ऐसी हाइड्रोजन है वो होता है, जैसे कि अल्कोहल है C6H12O6, ओके सॉरी ग्लूकोज है C6H12O6, और या तो फिर अल्कोहल है तो CH3CH2OH इथेनॉल, या तो फिर आप मिथेनॉल बोल दो CH3OH, या तो फिर प्रोपेनॉल बोल दो, पेंटेनॉल है, तो बहुत सारे, लेकिन मेनली आप देखोगे तो मिथेनॉल इथेनॉल आपको देखने को मिलेंगे. तो ये जो अल्कोहल है उसमें भी हाइड्रोजन है, ग्लूकोज है उसमें भी हाइड्रोजन है, एसिड है उसमें भी है, बेस है उसमें भी हाइड्रोजन है, एलिमेंट तो होता है लेकिन सब में हाइड्रोजन है, लेकिन फिर भी ये दोनों है, इसका एक्वायर्ड सॉल्यूशन है वही सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, जबकि इसका नहीं. क्यों? देखो, इफ यू प्रिपेयर एक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, suppose you are preparing a setup, okay, you are taking a beaker or any vessel, and then after you are pouring aqueous solution of glucose in it, and then after you are setting up a cork, a wooden cork, and there will be a screw on the cork, and this screw will be connected with the positive and negative pole of the battery along with the bulb. Okay, now switch on the bulb, electric current will not flow. क्यों? क्योंकि यहाँ पर दोनों स्क्रू है वो एक्जैक्टली फिजिकल टच में नहीं. ओके, these screws are on the wooden cork and cork itself is placed on the in the solution, aqueous solution. If the aqueous solution is conductive, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टिव मटेरियल है वो, तो फिर वो इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देगा और तो फिर आपका बल्ब ऑन होगा, लेकिन अदरवाइज तो होगा नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट की पूरी, आपने देखा होगा लोअर स्टैंडर्ड में यू ऑलरेडी स्टडी दैट द कंप्लीट सर्किट, ओके, सर्किट शुड बी क्लोज्ड, देन ओनली द इलेक्ट्रिक करंट विल पास, नॉट ओपन. अगर सर्किट है ओपन है, कहीं से टूटी हुई है, या तो फिर कहीं से सेपरेट किया है, या तो फिर ब्रोकन सर्किट है, ओके, या तो ओपन सर्किट हम जनरली बोलते हैं, तो फिर इलेक्ट्रिक करंट वहां पर पास नहीं होगा. सो लेट्स स्टार्ट. यहाँ पर ग्लूकोज है, उसका एक्वायस सॉल्यूशन आप प्रिपेयर करो, आपको बल्ब है वो ऑन होता हुआ नहीं दिखेगा, अल्कोहल में भी नहीं दिखेगा, एसिड में दिखेगा, बेस में भी दिखेगा, बिकॉज दिस एक्वायस सॉल्यूशन कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज they can be ionized in aqueous solution and releases positive and negative ion. कौन कौन से आयन? वाटर के साथ कौन कौन सा आयन ये रिलीज करते हैं अपने आप में, तो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में नहीं. क्या हम बोल रहे हैं? एक्वेस सॉल्यूशन, वाटर कुछ होना चाहिए यहाँ पर. तो जैसे कि HCl है तो H प्लस Cl माइनस, H2SO4 है तो 2 टाइम्स H प्लस, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है ना, एंड एक SO4 2 माइनस. HNO3 नाइट्रिक एसिड है तो H प्लस NO3 माइनस, यानी कि नाइट्रेट का आयन. ओके, ये नाइट्रेट का आयन है, क्लोराइड का है, सल्फेट का है. फिर यहाँ पर एसिटिक एसिड है, कॉमन नेम है एसिटिक एसिड, लेकिन प्रॉपर नेम इज इथेनोइक एसिड बिकॉज 2 कार्बन आर देयर. ये बाद में हम आपको केमिस्ट्री में 4th जो आपका चैप्टर है कार्बन एंड इस कंपाउंड, ओके, वो चैप्टर में पढ़ाया जाता है. बट अभी हम यहाँ पर सिर्फ इतना समझ लो, इथेनोइक एसिड इज द ऑफिशियल केमिकल नेम एंड कॉमन नेम इज एसिटिक एसिड. वैसे इसमें आप वाटर ऐड कर दो तो फिर ये विनेगर बन जाता है. ओके, तो इसमें आपने कॉन्सेंट्रेटेड नहीं बट डाइल्यूट सॉल्यूशन है इसका, तो विनेगर. कॉन्सेंट्रेटेड है तो एसिटिक एसिड नॉर्मली, और प्रॉपर नेम तो मैंने बोला ही इथेनोइक एसिड. लेट्स गो कम टू द मेन टॉपिक विच इज एसिटिक एसिड. इसमें H प्लस एंड CH3COO माइनस, ये एसीटेट का आयन है, एंड दिस इज H प्लस आयन. अब आप देखोगे तो यहाँ पर सब में कोई भी एसिड है H प्लस आयन रिलीज हो रहा है, हाइड्रोजन आयन, और यहाँ पर बेस में देखो NaOH है तो Na प्लस OH माइनस, KOH है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो ये K प्लस OH माइनस, OH माइनस मतलब हाइड्रोक्साइड का आयन. देखोगे सारे बेस में हाइड्रोक्साइड का आयन रिलीज हो रहा है, सारे एसिड में हाइड्रोजन का आयन रिलीज हो रहा है. एक्चुअल में जो एसिड है ये फर्दर रिएक्शन भी करता है, H प्लस आयन रिलीज करता है वाटर के साथ जब भी, तो ये H प्लस हाइड्रोजन आयन इज हाईली अनस्टेबल, सो इट विल इमीडिएटली रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म H3O प्लस. अब ये H3O प्लस है, इसको हम हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं. ओके, हाइड्रोनियम आयन, तो ये ध्यान में रखना. H3O प्लस मीन्स हाइड्रोनियम आयन, H प्लस मीन्स हाइड्रोजन आयन, OH है माइनस तो हाइड्रोक्साइड आयन. बट ये वाटर के साथ मिक्स होता ही होता है. अभी इसको प्रूव कर सकते हैं. यस, डेफिनेटली वी कैन प्रूव दैट. हाउ? सपोज टेक सम अमाउंट ऑफ कॉमन सॉल्ट, ओके, एडिबल सॉल्ट है NaCl, एंड ऐड सम अमाउंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन इट. ओके, हमने एक टेस्ट ट्यूब ले ली, उसमें सॉल्ट डाल दिया, सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया, दोनों रिएक्ट करेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसके बनेगा. अब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना, NaCl प्लस H2SO4 है, तो फिर Na2SO4 एंड HCl रिलीज होगा. अब मेन यहाँ पर बात है ना HCl की. हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक एसिड है, राइट, तो ये इसका गैस फॉर्म में बनता है वैसे, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट जनरेट होगी तो HCl है अपने आप में गैस बनेगा. तो ये टेस्ट ट्यूब से ये गैस के फॉर्म में बाहर आएगा. क्या? HCl. ओके, डायरेक्ट आप हाथ वहां पर नहीं रख सकते, अदरवाइज बर्निंग होगा, क्योंकि वाटर कंटेंट है वो कुछ ना कुछ यहाँ पर प्रोवाइड होगा. बट यहाँ पर आप रखो आप ड्राई लिटमस पेपर. अब हमें पता है, अगले सेशंस में बात की है कि इफ एसिड इज देयर
इफ एसिड इज देयर इट विल टर्न ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड। तो यहाँ पर ब्लू ड्राई लिटमस पेपर, अगेन यहाँ पर ड्राई लिटमस पेपर आप टेस्ट ट्यूब के ऊपर रखो तो HCl की गैस तो आ रही है, तो ये ब्लू लिटमस पेपर रेड हो जाएगा? नहीं होगा, ओके, क्योंकि ये ड्राई है। HCl ओनली एक्ट्स, ओनली प्रोवाइड्स, ओनली कैन गिव इट्स एसिडिक प्रॉपर्टी व्हेन इट इज आयोनाइज्ड, व्हेन इट गेट्स आयोनाइज्ड, एंड इट कैन ओनली आयोनाइज्ड विथ वाटर, क्योंकि एक वाइज सॉल्यूशन प्रिपेयर करना पड़ेगा। अब आपने HCl है वो भी गैस है, आपने लिटमस पेपर रखा वो भी ड्राई है, तो ब्लू को रेड नहीं कर पाएगा, लेकिन आप गीला करके उसको रखो, वेट लिटमस पेपर है, इफ यू प्लेस वेट लिटमस पेपर इन द फ्रंट ऑफ टेस्ट ट्यूब, okay, which is emitting the gas of hydrochloric acid, then it will immediately turn red। तो इसका मतलब क्लियर है, इट इज प्रूवन दैट यहाँ पर आयोनाइजेशन करने के लिए आपको वाटर प्रोवाइड करना पड़ेगा। नाउ लेट्स जंप इनटू द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज पीएच स्केल। अब ये पीएच स्केल है, इसमें वी कैन से दैट सिंपली वी कैन से दैट इट इज द न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल प्रॉपर्टी और द बिहेवियर और द नेचर। जो ये नेचर है उसका एक न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। जैसे सपोज कि मैं बोलूँ कि वेट है, उसका मुझे न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन करना है, तो मैं वेट सिंपली, ओरिजिनली तो वो न्यूटन में मेजर होता है, जनरली हम किलोग्राम बोलते हैं, बट ओरिजिनली इट्स इन न्यूटन। लेट्स डू नॉट गेट इनटू इट डीपली, बट सिंपली आप देख लो तो कोई भी चीज़ है, ओके, सपोज मैं बोलूँ कि बहुत ज़्यादा स्पीड है, लेकिन कितनी स्पीड है, जब तक मैं स्पीड का कोई नंबर नहीं बोलता तब तक आपको अंदाजा नहीं आएगा। मैं बोलूँ कि बहुत ज़्यादा स्पीड है, लेकिन कितनी, सपोज मैंने बोला कि 300 की स्पीड, तो आपको पता चलेगा कि ये ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। बहुत स्लो स्पीड है, लेकिन बहुत स्लो, लेकिन कितना, कोई नंबर नहीं बोलता तब तक नहीं है। सपोज मैं बोलूँ कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, लेकिन कितना टेम्परेचर, अगर मैं बोलूँ कि 100 डिग्री सेल्सियस तो बहुत ज़्यादा है। बहुत कम टेम्परेचर कितना, मैं बोलूँ -40, -50 तो बहुत कम टेम्परेचर है। तो बहुत या ज़्यादा, बोले बहुत ज़्यादा या बहुत कम, इससे कहने से कुछ एग्जैक्ट हमें अंदाजा नहीं आता, आइडिया नहीं आता है सिचुएशन का। लेकिन हम नंबर जब बोलते हैं उसके साथ कोई नंबर अप्लाई कर दो, कोई नंबर से आप न्यूमेरिकल, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन कर दो उस फिजिकल, साइंटिफिक क्वांटिटी का, तो या तो फिर टर्म का, तो आपको है ना और भी ज़्यादा हमें एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो यहाँ पर एक तरह से आप देखो तो पीएच स्केल है, उसको ऐसे ही समझा जा सकता है कि इट इज द न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बिहेवियर और द नेचर ऑफ एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल सब्सटेंसेस। वैसे यहाँ पर HCO प्लस OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन है, उसके ऊपर से ये नंबर दिए जाते हैं जस्ट, बट सिंप्लीफाइड में कर रहा हूँ। नाउ कम्स टू द मेन, P मीन्स पोटेंस, ये पोटेंस जर्मन वर्ड है विच इज कॉल्ड पावर, ओके, इसका मीनिंग होता है पावर। वैसे P मीन्स पोटेंस, जर्मन वर्ड मीन्स पावर। H है वो हाइड्रोनियम आयन के लिए यहाँ पर है, तो पोटेंस यानी कि पावर है, यहाँ पर हाइड्रोनियम, हाइड्रोजन आयन है, उसका पावर यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है ऐसा स्केल। वैसे POH स्केल भी आती है, ओके, ये एसिड के लिए, तो इस तरह से बेस के लिए भी होती है, इसमें से कुछ उल्टा होता है, लेकिन स्केल का जो पूरा एक जो कंटेंट है, ओके, ये एक जो उसकी सिस्टम है वो सेम रहती है, इसीलिए हम यहाँ पर सिर्फ pH की बात कर रहे हैं। नाउ हमें पता है कि इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0 एक्सटेंड्स टू 14 एंड at between exit the 7 pH, okay, exit the 7 pH indicates neutral substance। 7 means neutral क्यों, क्योंकि वहां पर H प्लस और OH माइनस सेम है, बैलेंस है, ओके। अगर H प्लस बढ़ जाएंगे तो एसिड बढ़ जाएगा, एसिडिक नेचर बढ़ जाएगा, अगर OH माइनस बढ़ जाएंगे तो बेसिक नेचर बढ़ जाएगा, राइट। और दोनों बैलेंस में रहेंगे, तो दोनों आमने सामने बैलेंस में रहेंगे, H प्लस और OH माइनस दोनों बैलेंस में रहेंगे, तो फिर क्या होगा, न्यूट्रल होगा सब्सटेंस। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने रिप्रेजेंट किया है HCO प्लस, जैसे जैसे आप आगे जाते हो कम होता जाता है, कम होता जाता है, यहाँ पर आकर बहुत कम हो गया, उसका कंसंट्रेशन दिखा रहा है, और यहाँ पर देखो तो बहुत कम है, कौन, OH माइनस। अब OH माइनस है वो धीरे धीरे आप आगे आओ 14 तक जाओगे तो OH माइनस बढ़ता रहेगा, okay, so which indicates basic nature is increasing। If it means if you move in the pH scale, if you move from 0 towards 14, 0 से 14 तक जाओ तो एसिडिटी डिक्रीज होगी और बेसिसिटी इंक्रीज होगी। अगर आप उल्टा 14 से 0 आओ तो एसिडिटी इंक्रीज होगी, बेसिसिटी डिक्रीज होगी। अब एक और चीज, between 0 to 7 pH indicates acidic nature, between 7 to 14 pH indicates basic nature, exit 7 pH indicates neutral nature। If you have been asked that explain pH scale or write a note on pH scale, what is pH scale, okay, इस तरह के आपने डिस्क्राइब इन डिटेल इस तरह के क्वेश्चन पूछे, आप सिंपली लिखना, वहां पर पूरी इंफॉर्मेशन है वो लिखना। जैसे कि स्टार्ट करना आप, pH scale indicates the acidic, basic और neutral nature of the material, ओके, फिर न्यू पॉइंट करके इन पीएच स्केल, P मींस पोटेंस, इट इज अ जर्मन वर्ड, मींस पावर, फिर न्यू पॉइंट करके आप लिख दो। इस तरह का एक डायग्राम ड्रॉ कर देना, सिंपल, HCO प्लस OH माइनस, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल। ये भी आप दिखा सकते हो कि 0 से आप 14 जाओ तो कौन इंक्रीज होगा, एसिडिक नेचर है वो इंक्रीज होगा, और अगर आप 14 से 0 तक आओ तो सॉरी, यहाँ पर बेसिक नेचर है वो इंक्रीज होगा, ओके, और यहाँ पर 14 से 0 तक आओ तो आपको एसिडिक नेचर है वो इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा उसमें, ओके। 0 to 14 है तो बेसिक, 14 to 0 है तो एसिडिक, इसमें आयन भी आप जोड़ सकते हो, राइट। तो इस तरह, इसलिए मैं डिटेल में सारी ये चीजें बात कर रहा हूँ, ओके, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसमें भी आ सकते हैं, छोटे मोटे जो क्वेश्चन है उसमें भी आ सकते हैं, MCQ टाइप के, फिल इन द ब्लैंक के, इस तरह के बहुत सारे वेराइटी ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं वैसे। बट आप देखो सिंपल है, 0 to 14 जा रहे हो मतलब आपकी बेसिक नेचर इंक्रीज हो रहा है,
तो बेसिक नेचर अगर आपका बढ़ रहा है तो कौन सा आयन है कि जो बढ़ेगा? सिंपल है, OH माइनस हाइड्रोक्साइड आयन, क्योंकि वो बढ़ेगा तभी तो हमारा बेसिक नेचर बढ़ेगा ना। और H प्लस है वो डिक्रीज होगा। तो देखो अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, 0 से 14 जा रहे हो मतलब बेसिक नेचर आपका इंक्रीज हो रहा है। बेसिक नेचर क्यों इंक्रीज होगा? क्योंकि आपका OH माइनस इंक्रीज होगा तो, और H3O प्लस डिक्रीज होना चाहिए, तभी ऐसा हो पाएगा। और उल्टा इससे सोचो, 14 से 0 तक आ रहे हो तब आपका एसिडिक नेचर इंक्रीज हो रहा है, तो कौन इंक्रीज कर रहा है? कौन इसका रीजन? वो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इंक्रीमेंट इन द एसिडिक नेचर। H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन, और OH माइनस है वो डिक्रीज होगा, H3O प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी। इस तरह के क्वेश्चन भी है, जैसे आप डाइल्यूट करो, कोई सपोज की एसिडिक सॉल्यूशन है उसको डाइल्यूट करोगे तो क्या होगा? सिंपल, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन क्या होता? H3O प्लस की वजह से था। H3O प्लस उसमें, इसका मतलब ये नहीं है कि एसिडिक है सब सॉल्यूशन कोई तो उसमें OH माइनस नहीं होता है। OH माइनस होता है लेकिन बहुत कम होता है। कोई बेसिक सॉल्यूशन है उसका मतलब ऐसा नहीं है कि उसमें H3O प्लस नहीं होगा, होता है लेकिन बहुत कम होता है। ओके, तो एसिडिक सॉल्यूशन कंटेन्स मोर अमाउंट ऑफ H3O प्लस, लेस अमाउंट ऑफ OH माइनस, एंड बेसिक सॉल्यूशन कंटेन्स मोर अमाउंट ऑफ OH माइनस, लेस अमाउंट ऑफ H3O प्लस। ओके राइट, तो इस तरह की सिचुएशन या तो फिर जो वहाँ पर कंडीशन है वो रहती है। तो ये था पूरा पीएच स्केल। आपको अलग अलग जो पीएच है वो भी आप नंबर है उसके वो याद रख सकते हो, उसमें रखना पड़ेगा, जैसे क्योंकि छोटे मोटे जो क्वेश्चन है उसमें रखनी है, इस तरह की चीज़ें है वो मेमोराइज कर लेनी है। गैस्ट्रिक जूस है तो उसकी पीएच 1.2 होती है, लेमन जूस की 2.2 होती है, 7.4 है, 7.4 वो ब्लड की होती है, जैसे आप न्यूट्रल जो प्योर वाटर है उसकी होती है, तो ये भी आप मेजर कर सकते हो, रख सकते हो याद। फिर उसके बाद आप 14 के आसपास पीएच है वो कंसंट्रेटेड NaOH सॉल्यूशन की देखने को मिलती है, तो ये भी याद रखना। तो ये दीज आर सम पीएच लेवल्स, दीज आर सम पीएच नंबर्स विच यू हैव टू रिमेंबर। तो नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट हम बात करेंगे व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच।